पहले हमने पढ़ा इकोसिस्टम के बारे में, कैसे ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, कैसे प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स ये सब काम करते हैं। सब कुछ कितना परफेक्ट साउंड कर रहा है ना। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? इन सब ऑर्गेनिजम्स को नुकसान कहाँ से हो रहा है? इनको नुकसान होता है पॉल्यूशन से। पॉल्यूशन इज द एडिशन ऑफ अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द इकोसिस्टम। पॉल्यूशन बेसिकली 4 टाइप का होता है: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। मेरा एक फ्रेंड ना बहुत दिनों से मुझे बोल रहा था कि मेरी फैक्ट्री आ जा, तो क्यों ना आज उसकी फैक्ट्री में विजिट कर लें और वहां देखें कौन कौन से टाइप का पॉल्यूशन वहां पे हो रहा है। अरे, आपको दिख रहा है मेरे बैकग्राउंड में? ये फैक्ट्री है जिसमें मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया था। ये जो धुआं यहां से निकल रहा है, ये भी एक टाइप का पॉल्यूशन है। ये है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एनी unwanted or harmful substances in the air. These harmful substances degrades the quality of air in which we are living. लेकिन क्या पॉल्यूशन का ये फैक्ट्री इकलौता सोर्स है? नहीं। एयर पॉल्यूशन के और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे रोड पर चलने वाली गाड़ियां। इतने सारे व्हीकल्स हमारे आसपास हैं, कॉन्टिन्यूसली इन व्हीकल्स से पॉल्यूशन होता है, बिकॉज ये व्हीकल्स किसी ना किसी फ्यूल पे चल रहे हैं और वो फ्यूल बर्न होके पॉल्यूशन का एक प्राइम कंसर्न बनता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स, इन कंस्ट्रक्शन साइट्स से डस्ट पार्टिकल्स हवा में राइज करते हैं। ये डस्ट पार्टिकल भी पॉल्यूशन का एक मेजर कॉज है। अभी तक हमने जितनों की बात करी, ये सारे के सारे मैन मेड कॉजेज हैं। अब बात करते हैं नेचुरल कॉजेज की। नेचुरल कॉजेज में सबसे बड़ा कॉज है फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स तब होती हैं जब एक बहुत बड़े जंगल में आग लग जाए। जब किसी बड़े जंगल में आग लगती है तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हवा में उठती हैं। सो फॉरेस्ट फायर इज अ नेचुरल कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, लैंडस्लाइड्स। जब भी लैंडस्लाइड्स होती हैं तो डस्ट पार्टिकल्स हवा में राइज करते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स भी एयर पॉल्यूशन का एक मेजर कॉज है। जो भी चीजें एयर को पॉल्यूट करती हैं उनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। सो पॉल्यूटेंट्स आर ऑल दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर कॉजिंग पॉल्यूशन। इन पॉल्यूटेंट्स में हमारे हार्मफुल गैस के पार्टिकल्स जैसे सल्फर गैस के पार्टिकल्स, नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो इनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब बात करते हैं कि एयर पॉल्यूशन का इंपैक्ट कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है एयर पॉल्यूशन से। तो एयर पॉल्यूशन का सबसे पहला इंपैक्ट होता है डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर इन विच वी आर ब्रीदिंग। इसका एक और इनडायरेक्ट इंपैक्ट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन may cause many diseases like asthma and other breathing diseases. There is one more indirect impact of air pollution, and that is acid rain. Because many a times जो gas particles हैं ये हवा में ऊपर उठ जाते हैं। There in the clouds they combine with water and come back on the earth in the form of acid rain, which is a prime concern for many historical places in India. Air pollution is also a prime concern in the winters because it leads to the formation of smog. Smog is smoke plus fog, and smog is practically very harmful for us because it can cause irritation into our eyes and it can also cause low visibility. Aren't we only talking about the problem? We should also talk about solutions. So how can we reduce air pollution? The first thing is that any smoke which is coming out of the factories should be treated. क्योंकि अगर ये धुआं बिना ट्रीट किए फैक्ट्री से बाहर निकलेगा तो इसमें जितने हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो सारे हमारे एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज, कोई भी धुआं, एनी स्मोक व्हेन इट इज कमिंग आउट ऑफ अ फैक्ट्री शुड बी ट्रीटेड, शुड बी फिल्टर्ड। दूसरी चीज, आवर व्हीकल्स शुड बी रेगुलरली टेस्टेड कि वो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स एयर में ना छोड़ें। सबसे बड़ी चीज, वी शुड यूज एज मच एज क्लीन फ्यूल, बिकॉज क्लीन फ्यूल से पॉल्यूशन कम होता है। इंडस्ट्रियल साइट्स should be maintained so that the dust particles do not go up into the atmosphere. These are very basic things which when done can reduce air pollution. अब हमने एयर पोल्यूशन की बात करी
इस फैक्ट्री में, तो एक बार चल के इस फैक्ट्री का वाटर डिस्पोजल सिस्टम भी देख लेते हैं कि ये फैक्ट्री वाटर को कहां छोड़ रही है। चलिए। ओह, ये क्या? ये फैक्ट्री तो अपना वाटर वेस्ट सीधा ही वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर रही है। इट इज कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। Water pollution is the addition of harmful substances into water. These harmful substances could be industrial chemicals, could be insecticides, pesticides, or any other substance which is degrading the quality of water around us. Water pollution is a very broad term. Not only these chemicals, but even very hot water or very cold water, when added to water bodies, can lead to water pollution. Because addition of these hot and cold waters lead to the rise in temperature or lead to the depletion of temperature, as a result of which हमारे aquatic organisms are not able to survive in that water. Now that we have talked about water pollution so much, तो ये भी समझ लेते हैं कि ये water pollution control कैसे होगा। सबसे पहला कॉज जो हम सबको करना चाहिए वो है stop dumping everything into water bodies, कि अगर हम वो डंपिंग बंद नहीं करेंगे तो वाटर पोल्यूशन कभी खत्म नहीं होगा। एंड द सेकंड थिंग इज कि जो ऑलरेडी डंप कर रखा है उसको हमें साफ करना पड़ेगा। सो वी शुड स्टार्ट ऑल दीज प्रोजेक्ट्स इन विच वी शुड बी क्लीनिंग ऑल दीज वाटर बॉडीज, देन ओनली वी कैन कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। कभी आपने सोचा है कि जो वेस्ट इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है और वो वेस्ट जो आपके घर में प्रोड्यूस होता है वो सारा कहाँ जाता है? क्योंकि हम तो इस सारे वेस्ट को उस वेस्ट डिस्पोजल गाड़ी में डाल देते हैं जो हमारे घरों के आसपास आती है, बट उसके बाद उस वेस्ट का क्या होता है? इसमें से ज्यादातर वेस्ट डिस्पोजल साइट पर चला जाता है। वेस्ट डिस्पोजल साइट या वेस्ट डंपिंग साइट एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें पूरी सिटी का जो कूड़ा होता है उसको उठा के वहां पर डाला जाता है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम यह है कि वो पूरा एरिया, वो जो पूरा सॉइल है, वो जो पूरी लैंड है, वो खराब हो जाती है एंड इट कॉजेज soil pollution. Soil pollution is the addition of unwanted and harmful substances into the soil. The addition of these substances not only degrades the quality of soil but also makes it unfit for any type of cultivation, for any type of agriculture. So, what are the factors which are causing soil pollution? Yes, one factor which we have already discussed is the addition of waste. All these waste when added into the soil causes soil pollution. But इसके अलावा soil pollution के और भी causes हैं, जैसे addition of insecticides, addition of pesticides, even addition of chemicals which are coming out of the factories into the soil is causing soil pollution. Are you able to hear me? So much of noise here. Let's get out of this factory first and then we are going to discuss noise pollution. देखा आपने? अभी साउंड इतनी तेज थी that I was not even able to talk to you. जब साउंड इतनी तेज होती है तो इसको हम कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन इज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड सो हाई that it starts affecting our day-to-day life. It affects our health, both physically and mentally. Sound pollution के बहुत सारे causes हैं, जैसे फर्स्ट कॉज है फैक्ट्रीज। अभी हम एक फैक्ट्री में खड़े थे और हमने इतनी लाउड साउंड सुनी। उसके अलावा हमारे आसपास जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो भी एक तरीके से साउंड पोल्यूशन कॉज करते हैं। शादियों में रात को चलने वाले डीजे इज ऑल्सो अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ साउंड पोल्यूशन। तो क्या ये साउंड सिर्फ हमको अफेक्ट करती हैं? द आंसर इज नो, इवन एनिमल्स आर साउंड सेंसिटिव। आपने देखा होगा कि जब भी बहुत तेज पटाखे फोड़े जाते हैं जैसे दिवाली पे, तो डॉग्स कैन नॉट बी सीन एनीवेयर, सारे डॉग्स छुप जाते हैं। द रीजन इज दे आर वेरी साउंड सेंसिटिव एंड प्रोडक्शन ऑफ दीज लार्ज साउंड्स आर नॉट ओनली अफेक्टिंग अस, ये उन एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो एज गुड ह्यूमन बीइंग्स वी शुड बी द वन हु शुड बी टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। और ये जो लार्ज साउंड्स हैं इनको हमें प्रोड्यूस करना बंद करना पड़ेगा। सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड pollution and the various types of pollution, which are air pollution, water pollution, soil pollution and sound pollution, which is also known as noise pollution. अब बारी है आपके टास्क की। Identify the various types of pollutants present in your surroundings and how are they affecting the ecosystem. I hope everything is clear to you now. Thank you.